हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में जो है बिटकॉइन जो इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था उसको कहीं ना कहीं फिर से ब्रेक किया है। एंड ये जो अभी का लेवल है उस पे मेंटेन रहना कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसकी वजह से जो आने वाले आवर्स में या फिर आने वाले वीक में हम एक्सपेक्ट कर सकते बिटकॉइन एंड बाकी के ऑल्ट कॉइन से, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा गाइस, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है, चाहे फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम का लिंक, उन सबके डिटेल्स जो आपको मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं। याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कराई जाती है। तो दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने क्या मोमेंटम लिया है। एंड कल के दिन ऑब्वियसली याद रखना, वॉल्यूम नहीं है जो भी मैं बात कर रहा हूँ, विदाउट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। और कल जो था फ्राइडे का क्लोजर हमें मिल गया है। एंड फ्राइडे जो होता है सीएमई क्लोजर भी होता है, और सीएमई पे क्लोजर मिलने के बाद जो भी सैटरडे और संडे को मोमेंटम होता है बिटकॉइन के प्राइस में, वो कहीं ना कहीं एक गैप क्रिएट करता है। जो चांसेस होते हैं कि मैक्सिमम टाइम जो होते हैं बिटकॉइन में वो फुलफिल हो जाते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अगर आप इंडस्ट्री में रहे हो तो फिलहाल अगर मैं बात करूं कल के क्लोजर की, तो ऑन द स्पॉट अगर मैं बात करूं, बिल्कुल जो क्लोजर मिला वो 33,684, यानी कि जो पीक आया है जस्ट क्लोजिंग आवर में हमारा आया है, और यही हमारा हाई भी था और यही हमारा क्लोजर भी है। और ये होता है बुलिश कैंडल, काइंड ऑफ बुलिश कैंडल कह सकते हैं। जब भी ऐसा कुछ मोमेंटम होता है कैंडल में, जो आपकी क्लोजिंग प्राइस हो और वही हाई हो, तो एक सिग्निफिकेंस होता है उस कैंडल का। और जी हाँ, इसका टेल ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन बुलिश कैंडल है, नो डाउट। और सबसे इंपॉर्टेंट है 21 ईएमए के ऊपर आते ही बाउंस बैक लिया, विदाउट वॉल्यूम लिया। जो भी हमें 2 दिन पहले भी वॉल्यूम मिला था उससे भी काफी कम, इनफैक्ट जो है गुरुवार से भी काफी कम। तो वॉल्यूम तो बहुत ही कम है, इस चीज को हमेशा याद रखना। और यही रीजन है कि मार्केट में जो कंफर्मेशन के साथ जो ब्रेकआउट चाहिए वो नहीं हुआ है। एंड जी हाँ, अभी वीकेंड है, और वीकेंड में अगर जो भी मोमेंटम मैं अभी बताता हूँ वो होता भी है, तो याद रखना जो हमारा क्लोजर हुआ है सीएमई गैप पे, जो हाईएस्ट रीच हुआ था, वो अप्रोक्सीमेटली सीएमई गैप जो हमारा नॉर्मल डेली क्लोजर होता है उससे लगभग 1.5 आवर पहले ही क्लोज हो जाता है। तो वो अप्रोक्सीमेटली चार्ट पे जो क्लोजर मिला है वो मिला हुआ है 32,800 के राउंड में। तो इसके ऊपर कोई भी प्राइस एक्शन होता है तो मंडे ऑनवर्ड इस रेंज में पॉसिबल है कि बिटकॉइन जा सकता है रीटेस्ट करने के लिए। और सेफ कहां पे है? 21 ईएमए के ऊपर 32,900 या 800 का लेवल जो है ठीक बना हुआ है यहाँ पे, जहां पे सीएमई गैप भी बनेगा अगर हम ऊपर जो भी अभी मूव दिखाएं। तो डेफिनेटली जो है ये अगर टेस्ट होता है तो हमारा ये ईएमए लाइन भी टेस्ट होगा, इस बात का ख्याल रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अब आ जाते हैं आरएसआई पर। आरएसआई 6 मंथ का जो भी मैंने आपको बताया हुआ था, कि कल के दिन भी बोला था कि ब्रेकआउट तो सीम्स की प्रॉमिसिंग है, बस अब क्लोजर चाहिए हमें जल्दी से जल्दी 50 के ऊपर, और वो भी हमें मिल गया है। और ये मिला है फ्राइडे का क्लोजर, इंपॉर्टेंट है नो डाउट। लेकिन वीकेंड में क्या मोमेंटम लेता है, वीकेंड में क्या हम रीशिफ्ट कर सकते हैं? पॉसिबल है, लेकिन उसके सिनेरियो की डिस्कशन कर लेंगे। बट अब सपोर्ट का काम 50 का लेवल भी करेगा। 50 जब कहता हूं तो क्वाइट पॉसिबल वो नीचे भी जाए, 48 भी जाए, 49 भी जाए, लेकिन यहाँ पे जो है सपोर्ट मिलेगा। आप यहाँ पे देखो क्या होता है, ऊपर जाते हैं हम, डाउन भी चले जाते हैं, फिर अपसाइड जाते हैं, ये होता है हमारा सपोर्ट। लेकिन यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस जो है हमें डेफिनेटली फेस हो रहा है। एंड आने वाले दिनों में आप देखोगे यहाँ पे मोमेंटम धीरे धीरे अभी चल रहा है, राइट। 2 दिन में हमने मूव लिया, स्पेशली कल के दिन मूव ले लिया सीधा इसके ऊपर। क्वाइट पॉसिबल हम इसी के ऊपर रहे पूरे वीकेंड, लेकिन आने वाले वीक में इट क्वाइट पॉसिबल हम इस लाइन के बिलो वाले जो एरिया उसको रीटेस्ट कर सकते हैं किसी भी आवर में। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, क्लोजर हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एज पर टीए, एज पर जो 6 मंथ का चार्ट है, ब्रेकआउट आरएसआई के चार्ट पे कंफर्म हो चुका है। बुलिश डाइवर्जेंस बना है वनडे के चार्ट पे, वो भी कंफर्म है। प्राइस एक्शन में मोमेंटम बाकी है, वो भी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा डेफिनेटली। मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ पे जो है आरएसआई रिवर्सल लेना शुरू हो गया था, लेकिन प्राइस रिवर्सल जो हुआ है मई के मंथ में हुआ, तो इसी तरीके से यहाँ पे रिवर्सल लेना शुरू हो चुका है मई में। एंड डेफिनेटली जो है प्राइस एक्शन पे जो उसका कंफर्मेशन है वो आने वाले दिनों में ही आपको कंफर्म होगा। लेकिन जिस हिसाब से चीजें हो रही है, और अगर इसमें अब वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आने वाले टाइम में लेता है, मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि आने वाले 1 महीने के अंदर आप 50,000 के ऊपर बिटकॉइन को ट्रेड करता हुआ वापस से देख सकते हो। फिलहाल डेफिनेटली आरएसआई 50 के ऊपर आ गया, जो कि अच्छी बात है। लेकिन शॉर्ट आवर में क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले 1 आवर के चार्ट पे आप देखोगे कंटिन्यूसली जो है हम डेफिनेटली ऊपर की तरफ जा रहे हैं। 1 आवर के चार्ट पे आप ध्यान से देखोगे आरएसआई का जो पीक था वो अभी कम है। तो काइंड ऑफ 1 आवर के चार्ट पे कह सकते हो कहीं ना कहीं बियरिश डाइवर्जेंस बना हुआ है।
ओके 1 आवर के चार्ट पे बियरिश डाइवर्जेंस बना हुआ है, लेकिन ये चीजें कंफर्म नहीं है। कंफर्म अगर यहाँ पे थोड़ा भी आरएसआई इस लेवल के बराबर या इसके ऊपर हो जाता है थोड़ा भी, तो हमारा सब कुछ मीट हो जाएगा और ये बियरिश डाइवर्जेंस शायद प्ले आउट ना हो। लेकिन फिलहाल जो है डेफिनेटली अगर मैं चार्ट पैटर्न की बात करूं तो ये असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन ले रहा है एंड इट क्वाइट पॉसिबल, अगर इसी हिसाब से चीजें चलती रही तो क्वाइट पॉसिबल कि हम मोमेंटम कुछ ऐसा ले सकते हैं आने वाले दिनों में, आने वाले आवर्स में। एंड ये असेंडिंग ट्रायंगल अगर कंफर्म होता है, यानी कि जिस हिसाब से चीजें अभी अभी ये काफी इनिशियल स्टेज में, डेफिनेटली अगले 24 आवर में कंफर्म होगा। इट क्वाइट पॉसिबल कि हम इस लेवल को रीटेस्ट करने आ सकते हैं 33,100 के आसपास एंड वहां से फिर हम अपसाइड जा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये कंप्लीटली अच्छी तरीके से असेंडिंग ट्रायंगल कंफर्म हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से चीजें चल रही है और अगर यहाँ पे मोमेंटम आप ध्यान से देखोगे, अगर ये असेंडिंग ट्रायंगल बनता है, शेप बनता है और ये ब्रेकआउट लेता है, तो डेफिनेटली जो अगला ब्रेकआउट होगा, जैसे आपने देखा कि यहाँ का ब्रेकआउट मोमेंटम इस लेवल पे ले गया, फिर यहाँ का धीरे धीरे मोमेंटम आया एंड फिर यहाँ पे ले गया, तो अगर ऐसा कुछ ब्रेकआउट आता है तो अगला प्राइस लेवल जो पॉसिबल प्राइस लेवल है, सिनेरियो जो पॉसिबल है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो अगला टारगेट होगा अप्रोक्सीमेटली 34,800 के आसपास। यानी कि जब भी अब अगला स्पाइक देखने को मिलेगा अपसाइड, तो हमें इस लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। बट क्या ये सेफ है विदाउट वॉल्यूम? जी हाँ, जो वीकडेज में अभी जो रिसेंटली आए थे दैट इज फिर भी फाइन, बट अब वीकेंड में जो भी ब्रेकआउट आएगा वो उसको थोड़ा सा आप मान के चलो टेम्परेरी फेज में वो सिनेरियो चलेगा, ठीक है। तो अगर हम वीकेंड में इस लेवल के आसपास भी रेंज में रहते हैं तो भी अच्छा ही माना जाएगा। एंड मैंने आपको वीकली चार्ट पे मैंने आपको कहा था कि 33,800 के आसपास क्लोजर हो जाता है तो बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर मैं वीकली चार्ट पे आपको सीधा सीधा ले चलूं तो आपको देखने को मिलेगा कि डेफिनेटली जो है अभी हम बिल्कुल एक हैमर कैंडल प्रिंट कर रहे हैं। और अगर ये हैमर कैंडल प्रिंट होता है, लास्ट वीक भी था काइंड ऑफ, लेकिन उसका टेल ज्यादा नहीं था और वो निगेटिव में था, डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट ब्रेक कर रहा था। मैंने अब जब मंडे स्टार्ट हुआ था कैंडल प्रिंट होना, तो मैंने आपको कहा था कि वी नीड टू अगेन रीटेस्ट करना है हमें इस लेवल को और अगले 1 से 2 वीक के अंदर, अदरवाइज बिटकॉइन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सफर। और हम अभी रीटेस्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने आपको बताया था कि 33,800 के आसपास भी क्लोजर मिलता है तो अच्छा क्लोजर माना जाएगा। इनफैक्ट 34,000 के आसपास क्लोजर मिल जाए तो हम लाइन के ठीक ऊपर क्लोजर करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा। और अगर ये बिल्कुल ही हैमर कैंडल प्रिंट हुआ, अभी 2 दिन बाकी है, अगले 48 आवर्स बाकी है, 48 आवर्स में बिल्कुल ये हैमर कैंडल प्रिंट होता है गाइस, तो ये जो है रिवर्सल का संकेत होगा। ऑल दो बार बार कहता हूं, अभी वीकली चार्ट पे हमें जुलाई के मंथ में ज्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिला है। पिछले 3 वीक के कंपैरिजन में ये वीक कह सकते हो पहले वीक के बराबर है अभी वॉल्यूम वाइज, और इस हिसाब से हो सकता है संडे तक आते आते थोड़ा सा स्पाइक ले लिया और इस जुलाई मंथ का बेस्ट वीक का कहला है वॉल्यूम वाइज। बट वॉल्यूम में ज्यादा जान नहीं है, तो डेफिनेटली जो है ये चीजें कंसर्नफुल है और इस चीज को माइंड में लेके चलना है हमेशा। 4 आवर के चार्ट पे चलते हैं। 4 आवर के चार्ट पे क्या हो रहा है? 4 आवर के चार्ट पे भी देखो सिमिलर वे में आपको ब्रेकआउट देखने को मिला और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा वो 33,500 से 600 होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर हम इसे सस्टेन कर लेते हैं तो ये रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा आने वाले दिनों में। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये बार बार? लास्ट टाइम अभी जब हमने जून के मंथ में 40,000 का लेवल रीच किया था, इसी लेवल पे ऑलमोस्ट हमने 2 या 3 दिन निकाले थे, बट सस्टेन नहीं कर पाए थे। इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना, और इस लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या करना है? 33,500 के ऊपर हमें रहना है। 4 आवर के चार्ट पे जो क्लोजर है अभी, जो पहला कैंडल था वो बहुत ही बुलिश था, बट अभी जो प्रीवियस कैंडल है वो जो है काइंड ऑफ डोजी कैंडल है, तो कह सकते हो इंडेसिसिव मोड है, डेफिनेटली वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। तो अभी इस लेवल पे मेंटेन रहना, इसके ऊपर बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वीकेंड में इतना भी काम कर लेते हैं बहुत अच्छा माना जाएगा। लेवल मैंने आपको बता दिया 33,500 का लेवल, एंड यस अगर ये ब्रेकआउट होता है तो अगला टारगेट जो मैंने आपको बताया है वो भी रीच होता हुआ दिखेगा। बट डेफिनेटली इस लेवल के नीचे हमें नहीं जाना है, और अगर हम नीचे जाते हैं तो बाउंस बैक हमें चाहिए ही चाहिए। और अगर आप आरएसआई लेवल पे देखोगे, आरएसआई लेवल पे 4 आवर के चार्ट पे सब कुछ नॉर्मल है, एंड यस ये 70 प्लस में आ गया। कंसर्नफुल होता है 70 प्लस जब मोमेंटम खराब हो मार्केट का। आप देखोगे अभी रिसेंटली जितने बार भी 70 के आसपास आया रिवर्सल देखने को मिल गया है, एंड बट ऐसा होता नहीं है, जनरली 70 से अब ही रहता है जब मार्केट अपवर्ड मोमेंटम में होता है। एंड ये चीज आपको देखने को मिला भी था प्रीवियसली। 4 आवर के चार्ट पे देखोगे आप कई आवर्स तक हम जो है, कई बार तक हम जो है ऊपर ही रहते थे, फिर हम नीचे जाते थे 50 के आसपास से वापस से रिवर्सल लेते थे। हमारे लिए सबसे ज्यादा पेनफुल ये हो जाता है कि हम जब नीचे जाते हैं तो 50 का लेवल हम ब्रेक कर जाते हैं। हम ये ब्रेक करना बंद कर दें, मार्केट का मोमेंटम अच्छा हो जाएगा। और ग्रेजुअली अच्छा होना अच्छा होता है, ये याद रखना, ग्रेजुअली अच्छा होना अच्छा होता है। अगर सुपर फास्ट स्पीड में कोई चीजें जाती है उतना ही चांसेस होता है सुपर फास्ट स्पीड में उसे डाउनवर्ड मूव देखना, लेकिन अगर धीरे धीरे कोई चीज होता है तो उसमें स्ट्रेंथ होता है, उसमें मार्केट में स्ट्रेंथ होता है। और डेफिनेटली
अभी एक साथ वॉल्यूम तो नहीं देखा जाएगा, लेकिन इस प्राइस लेवल पे वॉल्यूम तो कहा जाएगा कि हाँ आया। टोटल ऑलमोस्ट जो है 4 आवर के कई कैंडल पे हमने इसी लेवल पे रीटेस्ट किया। इसलिए कहता हूँ कि इसी लेवल को भी अगर हम रीटेस्ट करते हैं अगले 2-3 दिन तो हमें कोई इशू नहीं है, बशर्ते हमें इस लेवल को ब्रेक नहीं करना। बाकी जो सीएमई पे गैप बनेगा वो डेफिनेटली मंडे को देखेंगे कि क्या पॉसिबल है। सिनेरियो मैंने आपको बता भी दिया लेवल कहां तक पॉसिबिलिटीज है गिरने की एज पर सीएमई, एज पर चार्ट। अगर हम इस जगह पे अगले सैटरडे संडे को मेंटेन कर जाते हैं लेवल, तो यस इट्स वेरी बुलिश साइन, वेरी बुलिश रिवर्सल साइन। ऑल्दो वॉल्यूम नहीं है फिर भी काफी ज्यादा रिवर्सल। मैं बार बार गिनाता हूं आपको। सबसे पहले आरएसआई ने हिंट देना शुरू किया था कि वो बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है, प्राइस पे एक्शन अभी तक नहीं दिखा उसका। दूसरा सिग्नल आरएसआई ने फिर से कंफर्म कर दिया इस वीक कि मैं ब्रेकआउट कर चुका हूं चार्ट से। लास्ट टाइम जब ब्रेकआउट हुआ था तो 10,000 से 60,000 का लेवल हमने ट्रेवल किया। इस बार हम ब्रेकआउट कर रहे हैं, उस वक्त हम 33,000 के आसपास हैं। यहां से अगर 6 टाइम्स नहीं 5 टाइम्स भी होता तो आप खुद एज्यूम कर लो प्राइस कहां पे जा सकता है बिटकॉइन का आने वाले 6 मंथ में। लेकिन ये सब चीजें जो होता है थ्योरीज होती है। यस बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ चार्ट पे वो डेफिनेटली प्ले आउट होगा। एंड जो मैं बार बार बोलता हूँ ये पीक नहीं है मार्केट का, और हम कुछ वैसा ही रेंज बना रहे हैं यहाँ पे जैसे जनवरी से अभी तक मई तक हमने बनाया रेंज, वैसा ही हम मई से अभी तक इस जगह रेंज बना रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला वैसे ही यहाँ पे रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा, और अल्टीमेटली साल के एंड में आपको यहाँ पे ये वाला मोमेंटम सब लोग भूल जाएंगे। एज पर अगर आप चार्ट पे देखने जाओगे, चीजों को स्टडी करने जाओगे, प्राइस मोमेंटम को स्टडी करने जाओगे, तो वो चीजें याद तक नहीं रहेंगी। बट जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ इसके लिए वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वॉल्यूम जो है बहुत दिन से नहीं आया। मैं बार बार बोलता हूँ जब बहुत दिन से चीजें नहीं होती है, बिटकॉइन का नेचर है, उसका प्रॉपर्टी है, हर 2-3 महीने में एक स्पाइक वॉल्यूम का जरूर लगता है। एंड वो अभी मिसिंग है, और ऑलमोस्ट मई के मंथ से मिसिंग है। वैसे लास्ट टाइम जब वॉल्यूम जनवरी से मिसिंग था, और टू बी फ्रैंक जनवरी एंड से या फरवरी से कह लो, फरवरी से मिसिंग था, तो हमें उसके लिए इंतजार करना पड़ा मई का मंथ। ठीक है, ऑल दो इस बीच में जो था चीजें खराब हुई थी चार्ट पे, और इसी वजह से वॉल्यूम के साथ नीचे गया। यहाँ पे चार्ट पे अब चीजें रिवर्सल संकेत देना शुरू कर चुका है, और मई से लेके हमने पूरा का पूरा जुलाई मंथ खत्म कर दिया है। तो जल्द ही आने वाले में महीनों में आपको देखने को मिलेगा वॉल्यूम, और जब वॉल्यूम आएगा तो मार्केट में और तेजी से प्राइस आप सर्ज होता हुआ दिखोगे। लेकिन हमें चाहिए एटलीस्ट इस लेवल का वॉल्यूम ना भी आए तो हम डिप ना क्रिएट करें, बल्कि हम एटलीस्ट एवरेज आउट करते रहें वॉल्यूम पे, जो कि देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या नेक्स्ट वीक से ऐसा कुछ देखने को मिलता है चार्ट पे। अब बात कर लेते हैं डोमिनेंस चार्ट की। जी हाँ, कल बिटकॉइन ने अच्छा खासा मूव दिखाया, लेकिन डोमिनेंस चार्ट पे क्या हुआ, चार्ट पे अगर आप देखोगे तो कुछ खास मूव नहीं हुआ, वहीं पे है ग्रीन कैंडल इनफैक्ट क्लोज हुआ है। कई बार जब बिटकॉइन में शार्प मोमेंटम होता है तो उस चीज को डोमिनेंस चार्ट में बार बार बोलता हूँ वो रिफ्लेक्ट होता है, और वैसा ही कुछ हो रहा है। एंड वन डे के चार्ट पे बिल्कुल ही जो ईएमए रिबन जो स्क्यूज हुआ है वो अभी भी उसी लेवल पे है। ऑल दो आरएसआई लेवल जो है 50 का लेवल, सपोर्ट लेवल, कंटिन्यूसली जो है इसी जोन से हम बाउंस बैक कर रहे हैं और सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो अभी भी कोई चार्ट पे कोई चेंजेस नहीं है। एंड जो मैंने आपको लेवल बताया हुआ है सकोस्टिक आरएसआई, वो अभी और 1 या 2 दिन नीचे जाता हुआ देख सकता है। उसके बाद क्या ये इसको ब्रेक करता है? अगर ब्रेक नहीं करेगा तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम आने वाले दिन में कुछ आवर्स के लिए या हाफ डे या फिर 1 या 2 दिन के लिए वापस से अप ट्रेंड देख सकते हैं इस जगह पे। क्योंकि अगर हमें यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो ये क्योंकि ये लेवल को बैक टू बैक हम 3 दिन से टेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली टेस्ट तो हम लगभग महीनों भर से कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए इस लेवल के नीचे प्राइस। एंड डेफिनेटली जो है डोमिनेंस चार्ट का टारगेट पता है आपको, मैं बार बार बताता हूँ, बुल रन का जो टारगेट हुआ है वो काफी नीचे है, तो वहां जाना तो है, लेकिन ये जितना दिन यहाँ पे स्ट्रगल करेगा ऑल्ट कॉइन में उतना जो है धीमी रफ्तार रहेगी बढ़ने की, स्पेशली बीटीसी के टर्म में। एंड डेफिनेटली जो है बिटकॉइन जब 40,000 से अबव का लेवल, इनफैक्ट अब जो रेंज आ चुका है 39,000 के आसपास आ गया, फिर भी मैं सेफ साइड कहूंगा 40 से 41,000 का लेवल जब क्रॉस कर जाएगा बिटकॉइन, उसके बाद ही आपको ऑल्ट कॉइन में जो बढ़त, जो प्रीवियस वाला बढ़त है वो देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली उसका इंतजार करना पड़ेगा। एंड फिलहाल मैं इथेरियम के बीटीसी चार्ट की बात कर लेता हूँ। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे कल मोमेंटम ज्यादा कुछ खास नहीं आया। आप ध्यान दोगे बीटीसी बढ़ा, बिटकॉइन बढ़ा, पिछले 2 दिन से बढ़ा तो इथेरियम भी बढ़ा, लेकिन कल जो बिटकॉइन बढ़ा है तो उससे खास इंपैक्ट नहीं पड़ा, मात्र 1% से भी कम जो है रिफ्लेक्ट हुआ है क्लोजर में। एंड उसका रीजन मैं बार बार बोलता हूँ, डोमिनेंस चार्ट भी इंपॉर्टेंट उतना ही है। डोमिनेंस चार्ट कल ग्रीन क्लोज हुआ तो उसका इंपैक्ट देखने को मिला। कल हाईएस्ट रीच हुआ था 0.0638 एंड वही क्लोजर जो मिला है 0.0631 के आसपास मिला। आरएसआई की बात करूं, आरएसआई जो है 50 से ऊपर वापस से आ गया, जो कि अच्छी बातें हैं। एंड यहाँ पे जो क्लोजर हमें मिल गया है तो डेफिनेटली जो है जैसे बिटकॉइन के चार्ट पे हो रहा है वैसा कुछ हो रहा है। आज के दिन अगर हम ऊपर की तरफ लेवल जाते हैं 0.065 के आसपास, हमें यहाँ पे लॉन्ग का जो है ईएमए रिबन प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा। सकोस्टिक आरएसआई देखें, अगर सकोस्टिक आरएसआई जो है पीक पे पहुंच चुका है, मैंने आपको स्लो मूविंग एवरेज के लिए भी बोला था कि यहाँ पे हो सकता है। अब देखो मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। 2 चीजें हैं, यहाँ पे साइडवेज एक्शन ले, और मैं बार बार बोलता हूँ 80 से अब अगर आप साइडवेज एक्शन भी लेते हो तो आपका जो चार्ट पे प्राइस एक्शन होता है वो बढ़ता ही हुआ ही नजर आता है। और अगर आप
इसे कंटिन्यूसली धीरे-धीरे करके डाउन जाते हो, तो डेफिनिटली ये आपको हर्ट करेगा। क्विक भी चले जाते हो थोड़ी देर के लिए एंड उसके बाद अप ट्रेंड शुरू हो जाता है, तो वो भी उसे रिवर्सल माना जाता है। और सेकंड सिनेरियो क्या बनता है कि आप जैसे यहाँ पे शेप बनाया कुछ वैसा ही बनेगा, साइडवेज एक्शन लेते-लेते नीचे आए, फिर इस लेवल के आस-पास से फिर से बाउंस बैक करे। और जनरली जब अप ट्रेंड में होता है मार्केट, तो इस वाली चीज़ पे ज़्यादा टाइम तक स्पेंड करता है मार्केट, जैसा कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिला था। जैसे कुछ आपको मैं दिखाऊँ तो इस जगह पे भी आपको प्रीवियसली जब जनवरी के मंथ में आया था स्पाइक, वहाँ पे भी देखने को मिला था। तो हम कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इथेरियम को अपसाइड तेजी से जाना है। बाकी अगर ये वापस से रिवर्सल जाता है, हम बाउंड्री लेवल पे हैं, चीजें निगेटिव होती चली जाती है। बट अभी कहना जल्दबाजी में बार-बार बोलता हूँ, डब्ल्यू पैटर्न जो बन रहे की कोशिश हो रही है, वो उसका भी टारगेट जो है 0.067 के आसपास बना हुआ है ब्रेकआउट का। तो अभी बहुत जल्दबाजी है, वॉल्यूम ज्यादा है नहीं और इथेरियम जो है वो भी वैसा ही कुछ फॉलो कर रहा है जैसे बिटकॉइन। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है बिटकॉइन पे। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, एक लेवल अटेन कर जाएगा बिटकॉइन, उसके बाद जो है इथेरियम हो या फिर बाकी कोई ऑल्ट कॉइन हो, उससे थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करेंगे। बट अभी बिल्कुल साइड बाय साइड एक्शन जैसा बिटकॉइन दिखा रहा है वैसा ही ये भी दिखा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इथेरियम के यूएसडी डॉलर पे। यूएसडी डॉलर के चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखेगा, यहाँ पे बाउंस बैक मिला एंड कल के दिन जो है जैसा बिटकॉइन ने इंपॉर्टेंट लेवल से पीक लिया, स्पाइक लिया, यहाँ पे इथेरियम ने भी आपका 5% का स्पाइक लिया है डेफिनेटली। एंड आज का दिन जो है साइडवेज एक्शन दिखा रहा है। आरएसआई की बात करूं एक्जैक्टली 53 के आसपास है, तो यहाँ पे यूएसडी डॉलर पे भी सेम चीज बना हुआ है। और मैंने बोला हुआ है कि बिटकॉइन जिस लेवल पे बना हुआ वो भी इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया, तो उसको मेंटेन करना इस वीकेंड बहुत जरूरी है। ऊपर जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंटेन करने के लिए हमें $2045 से ऊपर ही कंटिन्यूसली जो है ट्रेड करने का टारगेट रहना चाहिए। अब यहाँ पे भी आप देखोगे सकोस्टिक आरएसआई ऊपर हो चुका है, बट यहाँ पे जो है डेफिनेटली जो है आरएसआई और वो आरएसआई हो या फिर सकोस्टिक आरएसआई है, उसमें पॉसिबिलिटीज है कि हम साइडवेज एक्शन दिखाएं। और जब साइडवेज एक्शन देते हैं दिखाता है तब भी हमारा प्राइस रेंज ऊपर जाता है, डिपेंड ऑन आरएसआई कि कहाँ पे हो, 50 के बिलो है या 50 के ऊपर है। अभी हम 50 के ऊपर है, डेफिनेटली अच्छा एक मोमेंटम बना हुआ है मार्केट में। एंड अगला टारगेट जो है डेफिनेटली जो रेजिस्टेंस वाइज मैंने आपको रेंज बता रखा है, तो वैसे तो 2300 के अराउंड है, लेकिन उससे पहले जो है आपको $2250 के पास जो है आपको भी यहाँ पे भी जो है आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे। तो मैं जो भी आपको अभी बता रहा हूँ इथेरियम के चार्ट पे या डोमिनेंस चार्ट पे, उसमें आप चीजें देखो, हमेशा बाउंड्री लेवल पे रह रहा है पिछले 2 हफ्ते से। जैसे बिटकॉइन बिहेव करता है वैसे अच्छा बिहेव होने लगता है, जैसे बिटकॉइन खराब बिहेव करता है वैसे ही खराब बिहेव करने लगता है। तो सब कुछ जो है इसके ऊपर है। और जिस हिसाब से आरएसआई में रिवर्सल आया है बिटकॉइन के, कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि अब जिस बात को मैं इंडिकेट करता था फरवरी मंथ से कि बिटकॉइन में करेक्शन आएगा, अब मैं उस बात को बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ जून के मंथ से कि अब बिटकॉइन का बॉटम आ चुका है, रिवर्सल आना शुरू हो चुका है। और जी हाँ, अभी हम इंपॉर्टेंट लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं बार बार, और अभी बहुत सारे हर्डल ब्रेक करना बाकी है और हमें विद वॉल्यूम ब्रेक करना है। बट जो मार्केट का जो भी स्ट्रक्चर है वो अब फाइनली रिकवर मोड में जाता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसका इम्पैक्ट आपको 1 महीने के अंदर अंदर प्राइस एक्शन पे बहुत अच्छे खासे तरीके से दिखेगा। और डेफिनेटली जिस चीज का इंतजार है हम लोगों को कि बिटकॉइन वापस से 40,000 के ऊपर कब जाएगा, वो आप लोगों को जल्द होते हुए भी दिखेगा। बशर्ते हमें याद रखना है कुछ चीजें, वॉल्यूम, और हमें चार्ट पे ये चीजें देखनी है कि 21 ईएमए के बिलो हम ना जाए। किसी भी दिन अगर हम बिलो जाते हैं, क्लोजर लेते हैं, उसके वेरी नेक्स्ट डे क्या करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो नहीं कर पाता है, सपोर्ट की तरह नहीं ले पाता है, तो गाइस फिर से एक बार 30,000 का लेवल रीटेस्ट हो सकता है। इस सिनेरियो में उसके चांसेस कितने हैं? मेरे लिए उसके चांसेस बहुत ही कम के बराबर है, क्योंकि आरएसआई का जो कन्वर्जन देखने को मिल रहा है वो डेफिनेटली प्राइस एक्शन को भी लेके लीड करेगा आने वाले वक्त में। बट यस, इंपॉर्टेंट लेवल जो सपोर्ट अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, चाहे इथेरियम के चार्ट पे हो, यूएसडी के, या फिर बिटकॉइन के चार्ट पे, वो डेफिनेटली ब्रेक होना जरूरी है। और इंडिकेशन मिल रहा है 4 आवर के चार्ट पे, अगले 3 दिन हम कैसा बिहेव करते हैं 4 आवर के चार्ट पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर हमने जो मैंने आपको लेवल बताया 4 आवर के चार्ट पे मेंटेन होने में भी कामयाब हो जाता है अगले 4 दिनों तक, 3 दिनों तक, तो ये बहुत बड़ा जो है रिवर्सल का संकेत हो जाएगा, कंफर्मेशन हो जाएगा। एंड इसका इम्पैक्ट अगर हम यहाँ पे ट्रेड करते रहेंगे तो आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर आपको यहाँ पे फाइनली जो है कन्वर्जन ईएमए लाइन का देखने को मिलेगा, जो कि आपको पता होना चाहिए कि जब बिटकॉइन 56,000 से गिरा था उसके बाद से अभी तक हुआ नहीं है। एक बार होने की कोशिश की, फेल हुआ था। ये सेकंड अटेम्प्ट है। वैसे अटेम्प्ट तो बहुत सारे हो गए, बट इसके ऊपर जो है सक्सेसफुली अभी तक ये दूसरा अटेम्प्ट है। बट हमें चार्ट से जाना चाहिए, यही मेरा कहना है। बाकी जो मैंने आपको बताया है लेवल, उस पर नजर बना के रखना है। एंड डेफिनेटली अभी जो है मार्केट वो वेट एंड वॉच सिचुएशन में चला गया है, स्पेशली इस जोन में एंड स्पेशली वीकेंड में। तो डेफिनेटली आप ट्रेडिंग करते हो तो आप थोड़ा बहुत जो है अपना रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से कैलकुलेट कर पाओ तभी करो, नहीं तो वेट करो। स्पेशली जो हमारा सीएमई, जब सीएमई का चार्ट खुलेगा उसके बाद से जो बिहेवियर होगा उसके लिए।
बाकी जिन लोगों ने एंट्री ले रखी है, जो लोग होल्डिंग कर रहे हैं, उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट का अप ट्रेंड का संकेत मिल चुका है और वो जो है आने वाले दिनों में कंफर्म भी हो जाएगा विद वॉल्यूम। ठीक है गाइस, तो फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।